हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप लोगों को इंडिया लेवल पर कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो सबसे टॉप मोस्ट सैलरी वाली जॉब पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो क्रेज है बच्चों के बीच में वो है स्टूडेंट्स यूपीएससी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप लोगों की पोस्ट आती है आईएफएस जी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी की जो नियुक्ति होती है उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये वही यूपीएससी है जिसके थ्रू आप लोग जो है आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो उसी के थ्रू आप लोगों को, ठीक है, आईएफएस भी मिलता है। तो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उन्हें ब्रांच लेना पसंद है आईएफएस। तो ये केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ही मिलता है आईएफएस, बाकी बीए बीकॉम, ठीक है, वाले बच्चों को नहीं मिलता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पर आपकी जो वैकेंसी आती है वो है स्टूडेंट्स आपका आईबीपीएस एसओ। जी हाँ स्टूडेंट्स, बैंक में आप लोगों की जो वैकेंसी आती है कृषि विभाग के सबसे बड़े अधिकारी की, वो है उतनी स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, आईबीपीएस एसओ। सबसे शानदार वैकेंसी में इसे रखा गया है। थर्ड नंबर में स्टूडेंट्स आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। तो जैसे स्टूडेंट्स यूपीएससी के थ्रू आप लोगों का आईएफएस ब्रांच मिलता है, वैसे स्टूडेंट्स आप लोगों का जो एमपीपीएससी है, ठीक है, या आप लोगों का यूपीपीएससी है, या स्टूडेंट्स आप लोगों का राजस्थान पीएससी है, तो आपका पीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट्री में, ठीक है, मिलता है क्या, ठीक है, फॉरेस्ट विभाग। तो वन विभाग में सबसे बड़े अधिकारी आप होते हैं आपके राज्य में, ठीक है। तो हर स्टेट का पीएससी होता है, छत्तीसगढ़ पीएससी होता है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो अपने स्टेट के पीएससी के थ्रू स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे बड़े अधिकारी की पोस्ट मिलती है वन विभाग में। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूजीसी नेट, स्टूडेंट्स ये भी शानदार जॉब मानी जाती है क्योंकि यूजीसी नेट क्लियर करेंगे आप बीएससी के बाद में, ठीक है, आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। यूजीसी नेट आपका क्लियर हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट जो है जीआरएफ और एसआरएफ करने के लिए पैसे भी प्रदान करती है, ठीक है। मासिक आप लोगों को 30 से 35 हजार रुपए मिलता है। प्लस स्टूडेंट्स आप लोग जब नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर कॉलेज में आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है, तो वो भी आप लोग देते हैं। तो उसमें भी स्टूडेंट्स आपको शानदार सैलरी मिलती है, बहुत ही, ठीक है, रॉयल जॉब मानी जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों की नबार्ड जो है सबसे, ठीक है, शानदार वैकेंसी में इसको भी काउंट किया गया है। नबार्ड कृषि, ठीक है, विभाग की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है और इसमें जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं ये सब बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही होते हैं। और ये जितनी भी जॉब आप लोगों को बताई जा रही है हर साल निकलती है। जी हाँ, हर साल ये वैकेंसी आती है आप लोगों की। ऐसा कोई भी साल नहीं होता है कि जहां से ये वैकेंसी ना आए, प्रति वर्ष आने वाली वैकेंसी है ये। इसके बाद में भी हम चर्चा करें आप लोगों से एक एक करके, सिंगल सिंगल दिन पर चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स यूपीएससी जो है आप लोगों का आईएफएस, भारतीय वन सेवा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स 80,000 रुपए पर मंथ इसमें आपकी सैलरी होती है। 80,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा। और इसके बाद में आप लोगों का टीए डीए, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को इसमें अलग से मिलता है। और एक यूपीएससी का जो आईएफएस अधिकारी होता है इसके पीछे गवर्नमेंट कम से कम 7 से 8 लाख रुपए प्रति महीने खर्च करती है। आप लोगों के लिए नाई रहेगा, ठीक है, कपड़े धुलने वाले आपके रहेंगे, प्रेस करने वाला आपका रहेगा, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स बंगला मिलेगा, ठीक है, गाड़ी मिलेंगी, सब सेवाएं आपको मिलेंगी। जहां आपको जाना है फ्री में आपको डीजल पेट्रोल सारी सुविधाएं, बड़े बड़े अधिकारी आपके नीचे काम करेंगे। तो एक आईएफएस अधिकारी के नीचे, ठीक है, जितने भी अधिकारी काम करते हैं और उनका, ठीक है, आईएफएस अधिकारियों का घूमना फिरना खाना पीना, ठीक है, सब में मिलाकर 7.5 से 8 लाख रुपए समथिंग खर्च हो जाता है, ठीक है। ये अधिकारी ने ही हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो सैलरी मिलती है 80,000 रुपए, ये आप लोगों की सैलरी है। बाकी आपके पीछे जो है वो लाखों रुपए खर्च होता है प्रति महीने। जब तक आप पोस्ट में रहेंगे तब तक आपका जो है, ठीक है, 7-8 लाख के बीच में आपका खर्च होना ही होना है। तो स्टूडेंट्स सबसे टॉप लेवल पर पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है यूपीएससी के थ्रू आप लोगों को जो मिलने वाला है आईएफएस, ठीक है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें पोस्ट भी है, पोस्ट के नाम भी है वन निरीक्षक आपको दिया गया है, इसमें सहायक निरीक्षक है।
तो ये पोस्ट के नाम भी हैं आप लोगों के। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हमने रखा है IBPS SO का, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है ये। सैलरी जो है 36,000 रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग सैलरी है। ये सैलरी आप लोगों की जाती स्टूडेंट्स 1,20,000 रुपए महीने तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1,20,000 रुपए महीने तक आपकी जाती है बैंक की सैलरी। स्टार्टिंग तो आपकी कम से ही होती है, कोई भी जॉब में आपको पहले क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड में आप रहते हैं, शुरुआत में सैलरी कम होती है, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें सब पोस्ट अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में आपकी भर्ती होती है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, 56,000 रुपए से लेकर 1,77,000 रुपए तक इसकी आपकी जो है सैलरी जाती है पर मंथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो बोले सर आप लोगों ने फिर IFS को पहले नंबर में क्यों रखा? सैलरी भले ही कम हो, लेकिन आप लोगों के पीछे जो है 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो जाता है, इसमें खर्च नहीं होगा। इनमें उतना पैसा आपके पीछे गवर्नमेंट खर्च थोड़ी करती है। जैसे IBPS आप SO है, तो अधिकारी आप लोगों को मिलेंगे, आपके नीचे काम करने वाले, गाड़ी चलाने वाले, ठीक है, मेंटेनेंस वाले आपको मिलेंगे, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो आप लोगों को किसमें मिलती है, IFS में मिलती है। तो इसमें रुतबा ज्यादा रहता है, ठीक है, और खर्च भी आपके पीछे होता है। लग्जरी में सैलरी भले ही कम होती है, ये शुरुआती सैलरी है, ये सैलरी भी बढ़ के आप लोगों को, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1.5 लाख रुपए तक आप जब सीनियर होने लगते हैं तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। ठीक है, और TAD अलग से, उसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, ये आपको हम सिर्फ कैश इन हैंड बता रहे हैं कि भैया आपको कितना मिलेगा। फिर आप लोगों को अलाउंसमेंट अलग अलग मिलते हैं, भत्ते अलग मिलते हैं। ठीक है, आपके हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होता है बीमारी का, वो भी पूरा गवर्नमेंट उठाती है। तो इसके कारण से IFS को हमने पहले नंबर पे रखा है। फिर आप लोगों के स्टूडेंट्स कर्मचारी चयन आयोग में यदि हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को सैलरी काफी मिलती है, लेकिन सुविधाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, FCI जिसे हम लोग कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 75,000 रुपए तक आप लोगों की पर मंथ इसमें सैलरी होती है, और ये भी आपकी टॉप जॉब में शामिल की जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप ICR के थ्रू जो है एग्जाम देते हैं JRF का या स्टूडेंट्स SRF के लिए, तो स्टूडेंट्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जब आप जूनियर रिसर्च मतलब यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने नाम के सामने लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को 36,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट पढ़ने के लिए देती है। जी हाँ, आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है कि भाई आप रिसर्च कीजिए। SRF में स्टूडेंट्स आप लोगों को लगभग अभी के हिसाब से देखा जाए तो 42,000 रुपए से भी ज्यादा आपको पैसा मिलता है रिसर्च करने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास में। इसके बाद में स्टूडेंट्स NABARD, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आपका जो NABARD है, ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है इसे। तो स्टूडेंट्स इसमें 1 लाख रुपए तक आप लोगों को मंथली सैलरी मिलती है और सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों की टॉप मोस्ट जॉब है। इसके बाद में स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी जॉब है जो हमने आपको यहां पर कवर करवा रहे हैं। कृषि अधिकारी, अपने राज्य में एक एग्जाम होता है कृषि अधिकारी का, ठीक है, ग्रामीण विकास कृषि अधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं, आपके इलाके में उसे ग्राम सेवक भी कहा जाता होगा, वो आप दे सकते हैं। आप ICR में वैज्ञानिक बन सकते हैं, कृषि विश्लेषक आप बन सकते हैं, कृषि सेल्स ऑफिसर आप बन सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकलती है। JRF और SRF हमने कवर कर चुका है। रिसर्च असिस्टेंस आप बन सकते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी निकलती है, प्लांट ब्रीडर की निकलती है, पशु ब्रीडर की वैकेंसी निकलती है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकलती है, एग्रीकल्चरल, ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। तो ये सभी वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हैं। और सैलरी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सैलरी काफी ज्यादा आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप तैयारी करते हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए, शानदार तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आप MPPAT क्रैक कीजिए या CGPAT कीजिए, जेट एग्जाम दीजिए, या आप लोग UP कैटेड दें, या आप BCC एग्जाम दें, ICR का दें या CUT एग्जाम दें, आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर भी करते हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स लास्ट सेमेस्टर में ही, ठीक है, प्राइवेट कंपनियां जॉब ऑफर करती है। और यदि आपकी BSc कंप्लीट हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप स्टूडेंट्स इंडिया में होने वाले टॉप मोस्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, और जो आपने BSc एग्रीकल्चर में पढ़ा है वही आपके पेपर में आता है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप BSc करेंगे तो स्टूडेंट्स आप पहले से ही तैयारी में रहेंगे और आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा।
ठीक है, जो भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।